अभी तक के जो लेक्चर्स हम लोगों ने देखे थे उसमें मेनली फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हम लोग डीएलएल लेयर में पढ़ रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो एक बेसिक एजम्पशन ये चल रहा था, एरर और फ्लो कंट्रोल के दौरान हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि चैनल यूज़ कौन कौन कर रहा है। मतलब जब भी हम एरर एंड फ्लो कंट्रोल कर रहे थे हम ये एज्यूम कर रहे थे कि मतलब एक डेडिकेटेड चैनल अवेलेबल है। बट इन रियल लाइफ ऐसा होता नहीं है। मतलब कि इन्हीं दो स्टेशंस के बीच में डेडिकेटेड चैनल नहीं अवेलेबल होता है इन्हीं के लिए हमेशा। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं हमारे लिए अलग से डेडिकेटली केबल हो हर सर्वर से, ऐसा तो होता नहीं। हम एक कॉमन शेयर्ड मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग के टावर्स हैं उसी को सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेम चैनल को, ठीक है। तो अगर आपको मतलब एरर एंड फ्लो कंट्रोल अगर हैंडल करना है तो सिर्फ इस बात पे नहीं हैंडल करना है कि दो कनेक्शंस के बीच में कैसे हो रहा है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा ना कि जो मल्टीपल लोग उसी चैनल पे वर्क कर रहे हैं उनका भी डेटा आपस में ना कोलाइड करे, ठीक है। तो डीएलएल लेयर को इसीलिए दो पार्टों में हम एक्चुअली डिवाइड करते हैं। जो अपर लेयर होती है उसे हम डेटा लिंक कंट्रोल कहते हैं, और जो लोअर लेयर होती है उसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली डेटा लिंक कंट्रोल की है उसी में हम लोगों ने पढ़ा था एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, ठीक। ये तब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब एक प्रॉपर लिंक सेटअप होता है कि इन्हीं दो चैनलों के बीच में, ठीक है, ये चैनल क्लियर होता है कि यही दोनों यूज़ कर रहे हैं। देन ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एरर एंड फ्लो कंट्रोल करने की। बट एक ही चैनल को मल्टीपल लोग कैसे इस्तेमाल कर पाए मतलब करेक्टली, और इनका डेटा आपस में कोलाइड ना कर जाए, ठीक है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए बेसिकली अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन मेंटेन करने के लिए हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये IEEE स्टैंडर्ड के तहत हम लोगों ने लैन के लिए ये दो पार्ट में डेटा लिंक प्लेयर को तोड़ा था, डेटा लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मल्टीपल लोग सेम मीडियम को एक ही टाइम पे एक्सेस कर पाएँ और उनका आपस में डेटा ना कोलाइड करे, ठीक है। इस बात को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने कुछ एल्गोरिथम बनाए। तो मेनली तीन कैटेगरी के हमारे पास एल्गोरिथम थे, जो मतलब एल्गोरिथम कह लें प्रोटोकॉल थे, जो इस लेयर पे रन होते हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि एक चैनल पे ये मल्टीपल लोग जो मैं कह रहा हूँ बेसिकली ये मल्टीपल स्टेशंस हैं, ठीक है, वो उन्हें हैंडल करने के लिए। तो पहला तो था रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, फिर सेकंड था कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल और थर्ड वन था चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि इसका नाम रैंडम एक्सेस ही क्यों पड़ा, इसका नाम कंट्रोल्ड एक्सेस ही क्यों है। अब रैंडम एक्सेस में मेनली चार प्रोटोकॉल्स थे हमारे पास। एलोहा था, एलोहा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्योर एलोहा में, एक स्लॉटेड एलोहा में, ठीक है। फिर सीएसएमए था, सीएसएमए बेसिक एक कॉन्सेप्ट था, और सीएसएमए में दो एल्गोरिथम थे, सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए, ठीक। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पढ़ेंगे, ठीक। अब इसका नाम रैंडम एक्सेस ही क्यों पड़ा, ठीक। तो रैंडम एक्सेस इसलिए क्योंकि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में कोई भी स्टेशन जब चाहे वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अपना डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्टेशन, और हाँ यहाँ पे कोई भी स्टेशन सुपीरियर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेशन दूसरे स्टेशन को परमिट कर रहा हो डेटा भेजने के लिए, ठीक है, या ऑथराइज कर रहा हो या मेंटेन कर रहा हो कि तुम कब करोगे, ये स्टेशन अब करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी स्टेशन का मन हुआ जब चाहे मन हुआ वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो कि डिफाइन किया जाता है इनमें जो एल्गोरिथम्स हैं डिफरेंट, उनको फॉलो करके जब चाहे डेटा भेज सकता है, ठीक है। और पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम्स हैं, जो प्रोसीजर है जिन्हें फॉलो कर रहा है, बेसिकली यही है कि पहले मीडियम को मे बी सेंस कर रहे हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम इसको रैंडम एक्सेस कहते हैं, क्योंकि जब जिसका मन आए वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के बाद फॉलो कर मतलब भेज सकता है डेटा को, किसी से किसी भी स्टेशन को किसी दूसरे स्टेशन से कोई परमिशन की नीड नहीं है, कोई क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है यहाँ पे। तो पहले जो बातें मैंने कही थी उसी को मैंने बस लिख दिया है कि देर इज़ नो शेड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा, ट्रांसमिशन इज़ रैंडम among द स्टेशन, दैट्स वाई द नेम रैंडम एक्सेस, ठीक है। नो स्टेशन इज़ सुपीरियर टू अनदर स्टेशन एंड नो स्टेशन हैज़ कंट्रोल ओवर अनदर। आई मीन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेशन किसी को परमिशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इस प्रोटोकॉल को, कोई भी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को किन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो बहुत हाई चांस है कि कोलिजन होंगे, मतलब मल्टीपल स्टेशन हो सकता है एक टाइम पे, क्योंकि रैंडम है ना, हो सकता है मल्टीपल स्टेशन एक टाइम पे ट्रांसमिट कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन्स होंगे।
तो क्वेश्चंस आएंगे कि कोलिजन होंगे तो क्या करना है। बेसिकली हमें 4 क्वेश्चंस को तो पहली बात आंसर करना है जो किसी भी प्रोटोकॉल में जो इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे। पहला, व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, मतलब स्टेशन कब एक्सेस कर सकता है मीडियम को, इसको कैसे कंट्रोल करें। रैंडमली कर सकते हैं बट एक प्रोसीजर होगा ना कि जिसके बाद ही वो एक्सेस कर पाएगा। व्हाट कैन स्टेशन डू इफ़ द मीडियम इज़ बिजी, ठीक है। तो अगर मीडियम बिजी आ गया है देन स्टेशन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और कैसे स्टेशन डिटरमाइन करेगा कि जो ट्रांसमिशन उसका हुआ है वो सक्सेसफुल है या फेल्ड है, ठीक है। और अगर एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन थे बेसिकली कि स्टेशन कब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम बिजी हुआ तो क्या करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो ट्रांसमिशन था वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि अगर कोलिजन होता है या एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए 4 एल्गोरिथम यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहला है अलोहा, ठीक है। ये सबसे सिंपल मल्टीपल एक्सेस एल्गोरिथम है, ठीक है। और ये सबसे पहले आया था और इसमें कोई सेंसिंग नहीं होती, मतलब इसी अलोहा में अगर मैं कैरियर सेंस का फीचर ऐड कर दूं, ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं CSMA, ठीक। इसको आप, ये एक्चुअली मल्टीपल एक्सेस एल्गोरिथम है प्योर बिल्कुल, ठीक है। इसी में जब हमने कैरियर सेंस ऐड कर दिया, ठीक है, यानी डेटा भेजने से, स्टार्ट डेटा भेजने से पहले आप कैरियर को सेंस कर रहे हैं या इवन डेटा भेजने के बाद सेंस कर रहे हैं, ठीक है। कैरियर को सेंस करना मतलब बिजी है कि नहीं है, तो उसी को हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कह देते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे आता है CSMA/CD, ठीक, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ठीक। एंड द लास्ट वन है CSMA/CD। यहाँ पे CS स्टैंड करता है कोलिजन अवॉइडेंस के लिए। ये मेनली यूज़ हो जाता है लैन में, ठीक है। और ये लैन में क्योंकि नहीं, लैन के अलावा जब हम वाईफाई वगैरह पे जाते हैं तो ये नहीं इस्तेमाल हो पाता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं हो पाता है। देन हमने ये वाला एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था जिसमें कोलिजन डिटेक्शन की जगह हम एक्चुअली कोलिजन को ही ऑल टुगेदर अवॉइड ही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अलोहा, हम आगे डिटेल में अब अलोहा को पढ़ेंगे।